नमस्कार, जय श्री राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे। किसान आंदोलन, जी हां, 2022 में जब राज्यों के चुनाव थे उससे पहले भी शुरू हुआ था और अब 2024 लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो एक बार फिर किसान आंदोलन शुरू कर दिया गया है। जैसे कि पहले से जानकारी थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी बहुत सी जानकारी मिलती रही है समय समय पर कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ टूल किट तैयार की जाती रही है। तो दोस्तों, सरकार की और किसान नेताओं के बीच तीसरे दौर की वार्ता भी विफल हो गई है। कल शाम को चंडीगढ़ में किसान नेताओं की और 3 मंत्रियों की, केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग हुई, जो कई घंटों तक चली, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही है। तो आपको ये बता दें दोस्तों कि जैसा कि माहौल शंभू बॉर्डर पर 3 दिनों से चल रहा है और जो किसान नेता जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ये किसान आंदोलन नहीं है। एक किसान नेता ने, जिनका की वीडियो वायरल भी हो रहा है और उन्होंने जी न्यूज चैनल पर भी बात करी है और वो मैंने स्वयं सुना है, वो कह रहे हैं कि हमें नरेंद्र मोदी का ग्राफ थल्ले करना है। यानी कि नरेंद्र मोदी का ग्राफ जो राम मंदिर के कारण बढ़ गया है या अन्य कारणों से बढ़ता जा रहा है, उसे हमें नीचे करना है। तो क्या एक किसान नेता इस तरह की भाषा बोल सकता है? और किसानों को मैंने खुद वीडियो पे देखा कि वो बोल रहे हैं कि या तो हमारी मांगे मान लो, या फिर हमें खालिस्तान दे दो। और ये खालिस्तान का झंडा लगाकर ट्रैक्टरों को एक मकान नुमा झोपड़ी बना दी है इन्होंने, महीनों का राशन लेकर चले हैं। ये तो हरियाणा पुलिस ने इन्हें पहले ही रोक लिया, जबकि आज किसान नेताओं ने भारत बंद भी बुलाया हुआ है। कई जगह दिल्ली में जाम भी लगे हुए हैं, लेकिन भारत बंद के दौरान किसी अन्य राज्य पर कोई इसका असर नहीं है। और जो किसान हैं, एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राकेश टिकैत हैं किसान नेता, उनके इलाके में भारत बंद का कोई असर नहीं है। और अन्य राज्यों से भी जो सूचनाएं आ रही हैं, जो भारत बंद किसानों ने बुलाया है, कोई असर नहीं हो रहा है किसी भी तरीके का, सिवाय दिल्ली को छोड़कर, क्योंकि दिल्ली में वैसे भी जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन किसानों ने जो उत्पात मचा रखा है, तथा कथित किसान कहिए, क्योंकि किसान कभी उत्पात नहीं मचाता, तो इन्होंने जो शंभू बॉर्डर पर उत्पात मचा रखा है या अन्य बॉर्डर पर उत्पात मचा रखा है, जो हरियाणा से पंजाब को जोड़ते हैं, हरियाणा पुलिस ने इनका बहुत बढ़िया इलाज किया हुआ है। और हरियाणा पुलिस ने जिस तरह से इनको रोक के रखा है, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि इंटेलिजेंस को ये खबर थी, ये खुफिया खबरें आ रही थी कई पिछले दिनों से, या कहिए कि 2-3 महीनों से, कि किसानों ने ड्रिलिंग भी करी है। ये ड्रिल करते रहे हैं कि किस तरह से इन्हें दिल्ली में घुसना है, किस तरह से बैरिकेडिंग हटानी है, किस तरह से इन्हें पुलिस का जवाब देना है। तो देखिए, कई किसान तो पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग क्यों उड़ा रहे हैं? क्योंकि जो ड्रोन आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है, उस ड्रोन को ये गिराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। कई किसान बड़े बड़े हथौड़े ले रखे हैं, कई किसान भाले लेकर चल रहे हैं, कई कृपाण लहरा रहे हैं, कई तलवार लहरा रहे हैं, हवाओं के अंदर दिखा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी अगर पंजाब आएगा
तो बच के नहीं जाएगा, पिछली बार तो चला गया था। तो ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये कौन लोग हैं? सरकार ने तो इनकी पहचान कर ली, अब इनके काले चिट्ठे भी निकलेंगे। ये जो रेंज रोवर गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, जिन पर ये किसान नेता दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तो इनसे ये पूछिए कि इतने पैसों की गाड़ी एक गरीब किसान के पास कैसे आ गई? आ ही नहीं सकती। ये बड़े बड़े जमींदार हैं, जबकि जमींदारी प्रथा तो कब की खत्म हो गई हिंदुस्तान से। ये बड़े किसान छोटे किसानों को प्रताड़ित करते हैं और प्रताड़ित करने के बाद उनका अनाज खरीद लेते हैं कम रेट पर, और उन्हीं को बरगलाकर अब ये एमएसपी की बात कर रहे हैं। तो ये जो किसान हैं, अपने आप को किसान नेता बता रहे हैं, इनकी मांगे कि जब किसान 60 वर्ष का हो जाए तो उसको 10,000 रुपए पेंशन दी जाए। अरे भाई, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, किसी बुजुर्ग को भी 2,000, 1,500, 1,000 रुपए से अधिक पेंशन नहीं मिलती। वृद्धावस्था पेंशन जिसे बोलते हैं, तुम्हें 10,000 रुपए चाहिए। तुम खेती करोगे अपनी मर्जी से, लागत लोगे अपनी मर्जी से, और जब तुम्हें छोटे किसानों को पैसे की जरूरत होती है तो तुम उनसे माल हड़प लेते हो कम कीमत पर, जब तुम्हें प्रताड़ना नजर नहीं आती। ये वही किसान हैं, ये वही खालिस्तानी एजेंडा चला रखा है। क्योंकि पुन्नू का जो वीडियो वायरल हुआ कनाडा से, उसमें वो कहता है कि 13 फरवरी को दिल्ली घेर लो, दिल्ली घेर लो। अरे भाई पुन्नू, तुम इतने शक्तिशाली हो, इतने माइंडेड हो, तो आओ ना दिल्ली। नई दिल्ली आने से तुम्हें किसने रोका है? चलो, किसानों को तो रोक रखा है, तुम्हें नहीं रोकेंगे, आ जाओ। मोदी जी तुम्हें निमंत्रण भेजेंगे, आ जाओ। तो दोस्तों, एक केजरीवाल और एक कांग्रेस, इन नेताओं के साथ किसान नेताओं की फोटोएं भी वायरल हो रही हैं। और ये कुमार विश्वास पहले भी कह चुके हैं, जो आम आदमी पार्टी में कई वर्षों तक रहे, मतलब 2-2.5 वर्षों तक रहे, कि अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानी लोगों से संबंध हैं और ये व्यक्ति भारत को, पंजाब को भारत से अलग करना चाहता है और खुद खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो दोस्तों, अब ये समझना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं, इनका इलाज किस तरीके से किया जाए। उसी तरीके से किया जाए जो अभी हल्द्वानी में हिंसा भड़की थी, जिस तरह वहां के मुख्यमंत्री ने, पुष्कर धामी जी ने इनका इलाज किया है, शांति दूतों का, इनके पिछवाड़े लाल कर दिए हैं। और इस तरीके से इनको ढूंढा जा रहा है, ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है कि ये वीडियो वायरल कर रहे हैं अपने माफी मांगते हुए कि माई बाप हमें माफ कर दो, हमने पत्थर फेंके थे। कोर्ट के आदेश के बावजूद ये लोग पत्थर चलाते हैं, संविधान को नहीं मानते। तो ऐसे शांति दूतों का जो इलाज किया पुष्कर धामी ने, और 3 दिन के अंदर हल्द्वानी को कंट्रोल कर लिया, उस दंगे को कंट्रोल कर लिया, तो ऐसा ही इलाज अमित शाह को इन तथाकथित किसानों का करना पड़ेगा। मैं किसानों के लिए नहीं कह रहा हूं, किसान तो बहुत सज्जन होते हैं। जो व्यक्ति अन्न उपजाता है वो जानता है कि वो कितनी मेहनत करता है, वो कभी सड़क पर या कहीं और बदतमीजी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो हाथ में बड़े बड़े हथौड़े लेकर दिखा रहे हैं, खालिस्तान के झंडे दिखा रहे हैं, कनाडा के झंडे दिखा रहे हैं, ये सब क्या है? अमित शाह जी को चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के अंडर में आता है, कि इनका इलाज इस तरह से बांध दे कि ये मर्सिडीज कारें इनके पास कहां से आई हैं, रेंज रोवर कहां से आई है, और ट्रैक्टरों को इन्होंने बुलडोजर बना रखा है। कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल हुए कि 2-2 इंजन लगा रखे हैं इन्होंने ट्रैक्टरों में, और वो बड़े बड़े जो सीमेंट के ब्लॉक होते हैं, चैन बांधकर उन्हें हटा दे रहे हैं। तो यानी कि ये तैयारी इन्होंने पहले से कर रखी थी, जो कि खुफिया विभाग को पहले से ये जानकारी थी, इसीलिए इतनी रोकथाम इनकी हो पाई। और इनकी जो योजना थी प्रधानमंत्री आवास घेरने की,
गृह मंत्री के आवास को घेरने की, वो सारी योजना हरियाणा पुलिस ने इनकी विफल कर दी। और जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो भी मुस्तैद हैं और आंसू गैस के गोले मंगवाए गए हैं मध्य प्रदेश से। तो इनका इलाज अमित शाह बहुत अच्छे से इस बार कर देंगे। हो सकता है पुष्कर धामी वाला इलाज कर दें कि इन्हें सबक सिखा दें। कहते हैं WTO से भारत को अपना नाम वापस ले लेना चाहिए। अरे भाई, अंतरराष्ट्रीय संगठन है WTO, इनसे फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो बता नहीं पाएंगे। कहते हैं जी हम किसान हैं। क्या सारे किसान हिंदुस्तान के पंजाब में बसते हैं? ये बिहारियों से काम लेते हैं, वहां पर कम कीमत पर उन्हें बिहारियों को प्रताड़ित करते हैं। वहां पर छोटे किसानों को ये बड़े किसान प्रताड़ित करते हैं और उन्हीं को बरगलाकर ट्रैक्टरों में बिठाकर ला रहे हैं दिल्ली की तरफ। अरे भाई, कुछ मांगे अपनी मनवा लो, लेकिन नहीं, क्योंकि चुनाव है देश में। मोदी का ग्राफ नीचे करना है, क्योंकि मोदी का ग्राफ पूरे विश्व में फैल चुका है, उसको नीचे करना है। तो ये पैसा कहां से आ रहा है, ये फंड कहां से आ रहा है? तो ये जो कुछ कट्टरपंथी हैं, कुछ खालिस्तानी समर्थक हैं, अमित शाह को चाहिए इनका इलाज अभी जो 10 दिन पहले पुष्कर धामी जी ने हल्द्वानी में किया है, शांति दूतों का ऐसा ही इलाज इन लोगों का भी कर देना चाहिए। और कोई भी संगठन अगर देशद्रोह का कार्य करता है तो भारत सरकार को चाहिए कि तगड़े से तगड़ा एक्शन ले, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। आपकी सीटें घटती हो घट जाएं, लेकिन देश पर कोई आंच ना आए, ये इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह जी की ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है। वार्ता करनी चाहिए, किसान नेताओं से वार्ता करनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ शर्तें उनकी मान ली जाएं, ऐसा भी कर लेना चाहिए। लेकिन जो ये कह रहे हैं हमारी मांगे नहीं मानी तो हमें खालिस्तान दे दो, तो इन्हें बिल्कुल खाली ही कर दो, इस बार खाली कर दो। अरे भाई, असली पंजाब तो पाकिस्तान में चला गया, तुम तो 1/3 पंजाब में रह रहे हो, 2/3 पंजाब तो पाकिस्तान में चला गया। ये तो नरेंद्र मोदी का आप एहसान मानिए कि उन्होंने कॉरिडोर बनाया पाकिस्तान की सीमा तक जाकर तुम्हारे गुरुद्वारे के लिए, और तुम उसी नरेंद्र मोदी का विरोध करते हो। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि दूसरे धर्म के लोगों को आहत किया जाए, लेकिन अगर कोई देश के खिलाफ साजिश करता है, ट्रैक्टरों को बुलडोजर बना देता है, बड़े बड़े हथौड़े लहराता है और खालिस्तान की मांग करता है, तो उसे हल्द्वानी जैसा सबक अमित शाह जी को सिखा देना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।